हालात ये हो जाते हैं कि चंद महीने शादी के गुजरते हैं, उसके बाद इख्तिलाफात आ जाते हैं। मैं कहना चाहूंगा नौजवानों, याद करो उस वक्त को कि जनवरी की सर्दी थी, फरवरी की सर्दी थी, दिसंबर की सर्दी थी। तुम 1 साल के थे, 2 साल के थे, तुम्हें शऊर नहीं था पेशाब कब करना चाहिए, कहां करना चाहिए। जनवरी की कड़कती सर्दी में तुमने रात के आखिरी हिस्से में, रात के आखिरी पहर में पेशाब किया है तो तुम्हारी माँ ने उठा करके तुमको नीचे नहीं फेंका है, बल्कि उठा करके सीने पे लिटा लिया है और गीले में खुद सो गई है, ताकि मेरे लाल की तबीयत खराब ना हो जाए, मेरे लाल की तबीयत न बिगड़ जाए, मेरे लाल को बुखार न आ जाए। अल्लाह अकबर। अगर तुम्हारा बाप, अल्लाह अकबर, फावड़ा चलाना पड़ा तो चलाया, मई जून की गर्मी में तुम्हारी कामयाबी की खातिर अगर तुम्हारे बाप को पसीना बहाना पड़ा तो बहाया। जनवरी की सर्दी में जब लोग अपने बिस्तरों में होते थे तो ये तुम्हारा बाप था, घरों के अंदर से निकलता था और सारी दुनिया आराम करती थी, ये मजदूरियां करता था। किस लिए? कि मेरा बेटा कामयाब हो जाए, मेरा बेटा आलिम बन जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा किसी लायक बन जाए। सुन नौजवान, आज जो तू अकड़ के चल रहा है इसमें तेरी कामयाबी नहीं है, इसमें तेरा कमाल नहीं है, इसमें तेरे माँ बाप का खून पसीना शामिल है, इसमें तेरी माँ की दुआएं शामिल हैं, इसमें तेरे बाप का पसीना शामिल है। अल्लाह अकबर। आप देखें जरा हजरत, किसी घर में 8 बच्चे हैं, किसी में 6 बच्चे हैं, किसी में 10 बच्चे हैं, अकेले 2 माँ बाप मिल करके 10 बच्चों की हर जरूरत को पूरा कर देते हैं। ऐसा है कि नहीं? बताइए, 8 बच्चों की हर जरूरत को पूरा किया जाता है। अल्लाह अकबर। अकेले 2 माँ बाप हैं, 10 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, अल्लाह अकबर। सबको पढ़ा भी रहे हैं, सबको लिखा भी रहे हैं, सबके खाने का भी इंतजाम किया जा रहा है, सबके कपड़ों का भी इंतजाम किया जा रहा है, सबको बेहतरीन कॉलेजेस में पढ़ाया भी जा रहा है, यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाया गया, यूनिवर्सिटी के साथ साथ मदारिस इस्लामिया में भी तालीम दिलाई गई। अल्लाह अकबर। अकेले 2 माँ बाप ने मिलकर 10 बच्चों को हर तरह की सहूलत दी, पढ़ा दिया, लिखा दिया, शादियां कर दी। फिर एक वक्त वो आता है, फर्क देखें, 10 बच्चों की हर जरूरत को पूरा किया था माँ बाप, 8 बच्चों की हर जरूरत को पूरा किया था माँ बाप ने। लेकिन जब ये माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो ये जो 10 थे, ये जो 8 थे, जिनकी हर ख्वाहिश को पूरा किया गया, जिनके एक इशारे पे कार लाके दे दी गई, जिनके एक इशारे पे मोटरसाइकिल लाके दे दी गई, जिनके एक इशारे पे कपड़े बनाए गए, जिनकी एक फरमाइश पे सब कुछ कर दिया गया, 8 बच्चों की हर ख्वाहिश को, हर तमन्ना को, हर जरूरत को पूरा किया माँ बाप ने। फिर ये 8 जवान होते हैं, बूढ़े माँ बाप को 2 वक्त की रोटी भी इज्जत के साथ नहीं देते। ये कड़वी सच्चाई है इस मुआशरे की। कितनी डींगे मार लो, कितने ही व्हाइट कपड़े पहन लो, कितने ही सफेद कपड़े पहन लो, आज 90% घरों के हालात ये हैं। आप देखो, आज 90% घरों के अंदर हालात ये हैं, माँ बाप जैसे ही बुजुर्गी को पहुंचे, माँ बाप जैसे ही बूढ़े हुए, सब कुछ किया था औलाद के लिए। ये 8 जवान हैं तो ये नंबर लगा रहे, 1 महीने का खर्चा बड़ा देगा, 2 महीने का खर्चा दूसरा भाई देगा, तीसरे महीने का खर्चा तीसरा भाई देगा, चौथे महीने का खर्चा उससे छोटा देगा। अरे बगैर तो माँ बाप का नंबर लगाने वालों, अगर तुम्हारे माँ बाप ने नंबर लगाया होता, तुम्हारे साथ ये सुलूक किया होता तो आज कामयाब नजर नहीं आता। अगर तेरे माँ बाप ने पसीना नहीं बहाया होता, तेरी माँ की अगर मोहब्बतें, दुआएं, शफकतें शामिल नहीं होती तो आज किसी लायक नहीं होता। अल्लाह अकबर। बात चली थी, मुफ्ती साहब ने कहा चंद महीने गुजरते झगड़े शुरू हो जाते, माँ बाप को किनारा किया जाता। क्यों किया जा रहा है? रीजन क्या है यार? इतनी शफकतें, इतनी मोहब्बतें, इतना प्यार, इतनी कुर्बानी, उसके बाद ऐसा क्या हुआ? होता क्या है, शादी के 4-5 महीने तो सब खुश रहते, ससुर भी खुश, सास भी खुश, बहू भी खुश, आसपास के बड़े से बड़े शहर में, मॉल में शॉपिंग की जाती है,
सारे खुश हैं। लेकिन जैसे ही 4-5 महीने गुजरे, अब जो बीवी बन के आई है, जरा सा उसने कुछ देखा, सास ने कुछ कहा, ससुर ने कुछ कहा, अल्लाह अकबर। एक रिसर्च के मुताबिक, एक रिसर्च के बिहाफ पे आपके सामने डाटा रख रहा हूं, जो 90% जो केसेस हैं, जो घर टूट रहे हैं, जो तलाकें हो रही हैं, जो घर बर्बाद हो रहे हैं, उसमें 2 बहुत बड़े रीजन हैं। आप वो दोनों रीजन सुन करके जाएंगे। पहला रीजन क्या है? अल्लाह अकबर। मैं ज्यादा पुरानी बात तो नहीं कर सकता, लेकिन रिसर्च के बिहाफ पे आपको बता रहा हूं। पहले क्या होता था मौलाना साहब के बिला, होता क्या था? शोहर ने कुछ कहा, ससुर ने कुछ कहा, सास ने कुछ कहा, पूरे खानदान में एक मोबाइल होता था, एक सेल फोन होता था, हर किसी के पास अलग अलग फोन नहीं होता था, बहू के पास फोन नहीं होता था। होता क्या था? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में मायके जाया जाता था। तब तक बीवी सब कुछ सोचती थी कि घर पे जाऊंगी तो अब्बू को ये बात बताऊंगी, भाई को ये बात बताऊंगी, भैया से ये शिकायत करूंगी। फोन नहीं होते थे घरों के अंदर, सबके पास सेल फोन नहीं था, अल्लाह अकबर, राब्ते नहीं थे। महीने 2 महीने में घर जाना हुआ करता था। तो जब तक ये जाने का नंबर आता था, तब तक ये 50 बातें तो भूल जाती थी। और आज के मामलात ये हैं, आज जोमेटो से ज्यादा फास्ट सर्विस है, आज स्विगी से ज्यादा फास्ट सर्विस है। इधर शोहर ने कुछ कहा और उधर फोन लगा दिया। एक बहुत बड़ी रिसर्च के मुताबिक घर टूटने में, तलाकें होने में एक बहुत बड़ा रीजन है मोबाइल। जरा सी कोई बात हुई, फोन लगा दिया। अब उधर से लोग गाड़ी भर के आ गए, पंचायत लेके आ गए। और अगर पंचायत लेके नहीं आए हैं तो साले साहब फोन कर रहे हैं बहनोई साहब, और बहनोई साहब को फोन करके कहा जा रहा है कि खबरदार होश में आ जाओ, होश में रहो, वरना टांगे तोड़ दी जाएंगी। अब उसे ये नहीं पता, अगर बहनोई की टांगे टूटेंगी तो नुकसान तो बहन का ही होगा ना। अल्लाह। जब बेटियां शिकायतें लेकर आया करें, जब बेटियां फोन किया करें, तो उन्हें सहारा मत दिया करो, उन्हें सहारा मत दिया करो, बल्कि उन्हें बताया करो, बेटी सुन, जिस मजहब मुहस्सब को हम मानते हैं, जिस शरीयत मुस्तफा को हम मानते हैं, उस शरीयत मुस्तफा के अंदर ये हुक्म है कि शादी के बाद माँ बाप से भी ज्यादा हक अगर किसी का होता है तो शौहर का होता है। ये तालीम देने की जरूरत है, लेकिन नहीं, सहारा दिया जाता है, सहारा दिया जाता है कि तू टेंशन क्यों ले रही है, हम है ना, हम देख लेंगे। एक बहुत बड़ा रीजन क्या है? माँ बाप से दूरी, अलग साजे, घर बर्बाद होना, तलाक होना, मोबाइल। एक बात बताइए, अगर घर में 10 लोग हैं तो 11 फोन होंगे? 9 नहीं। क्या सबके पास सेल फोन होना जरूरी है? ये सेल फोन अगर फायदा देता है तो नुकसान भी बहुत देता है, समझ रहे हैं आप? तो एक तो रीजन ये है मोबाइल फोन, घर टूटने में, तलाक होने में। और दूसरा रीजन क्या है? घर वालों का, लड़की वालों का उसकी ससुराल में दखल देना। ये रिसर्च के बिहाफ पे बोल रहा हूं। शादी के बाद में दखल देना। अल्लाह अकबर। नौजवानों, आज हम देखते हैं, अल्लाह अकबर, जब कोई बात आती है तो चौराहों पर खड़े होकर दूसरों को मशवरा देते हुए नजर आते हो, दूसरों को समझाते हुए नजर आते हो। लेकिन 4 महीने गुजरे, 5 महीने गुजरे, बीवी ने कहा माँ बाप से अलग हो जाओ, अब मैं इनके साथ नहीं रह सकती। तो कहते ठीक है, आप तो हमारे लिए चीफ जस्टिस हैं, आपने जो कह दिया, आपका हुक्म सर आंखों पर है, आपने कह दिया अलग हो जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, कैसे भूल गए तुम बचपन को? कैसे भूल गए माँ की शफकतों को? कैसे भूल गए माँ की मोहब्बतों को? कैसे भूल गए तुम अपने वालिद के प्यार को? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नौजवानों, जल्दबाजी से काम मत लिया करो, चीफ जस्टिस मत समझो, अल्लाह अकबर, बल्कि आईना दिखाने की जरूरत है, उसको एहसास कराने की जरूरत है। उससे कहो ठीक है, आज के बाद मैं माँ बाप से अलग हो जाऊंगा, माँ बाप से कोई राब्ता नहीं रखूंगा, माँ बाप से दूरी बना लूंगा, माँ बाप से कोई मतलब नहीं रखूंगा। लेकिन जरा तू भी एग्रीमेंट कर ले, तू भी जरा स्टाम्प पे साइन कर दे, तू भी जरा एग्रीमेंट साइन कर ले। आज के बाद तू भी अपने माँ बाप से नहीं मिलेगी, आज के बाद तू भी अपने भैया के घर नहीं जाएगी। कसम खुदा की इतना कहोगे ना तो कहेगी अरे मैं तो मजाक कर रही थी। आईना दिखाने की जरूरत है। कहो कि जब तू नहीं छोड़ सकती अपने माँ बाप को,
तो कैसे छोड़ दूं उस माँ को जिसने मुझे चबा चबा कर लुक़्मे खिलाए। अरे कैसे छोड़ दूं उस माँ को जिसने मुझे 9 महीने अपने शिकम में रखा। माँ बाप को छोड़ने की बात करती है। कैसे छोड़ दूं उस माँ को जिसने 2 साल तक अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में पिलाया। अरे कैसे छोड़ दूं उस माँ को जिसने मुझे चलना सिखाया। कैसे छोड़ दूं उस माँ को जिसने मुझे बोलना सिखाया। अल्लाह अकबर। माँ बाप की नाफरमानियां करने वालों, माँ बाप को भूल जाने वालों, माँ बाप के साथ बदसलूकी करने वालों, अल्लाह अकबर। आज इस बात को नोट कर लें, आपसे जितने भी लोग मोहब्बत करते हैं, आपसे जो भी लोग मोहब्बत करते हैं, कोई ना कोई रीजन से करता है। हर एक रीजन से करता है। कोई आपसे इसलिए मोहब्बत करता है कि आपका अंदाज़े तकल्लुम अच्छा है। कोई आपसे इसलिए मोहब्बत करता है कि आपके पास बैंक बैलेंस है। कोई आपसे इसलिए मोहब्बत करता है कि आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बंगले हैं। कोई आपसे इसलिए मोहब्बत करता है कि आपका लाइफ स्टाइल अच्छा है। कोई आपसे इसलिए मोहब्बत करता है कि आपके पास जायदाद है। लेकिन माँ वाहिद हस्ती है जो किसी लालच से मोहब्बत नहीं करती, जो किसी रीजन से मोहब्बत नहीं करती, जो किसी वजह से मोहब्बत नहीं करती। बेटा अगर काला हो, बेटा अगर काना हो, बेटा अगर चाहे गूंगा भी हो, माँ के लिए चांद हुआ करता है। और मैं ऐसे नहीं बोलता, आप देख लेना, गौर खोज करना, आप देख लेना, प्रैक्टिकल कर लेना। जब तुम बाहर कमाने के लिए जाओगे, जब तुम कमा कर आओगे, तो सबकी नजरें तुम्हारे पैक पर होंगी, तुम्हारी अटैची पर होंगी। सब ये हिसाब लगाते होंगे, कितना कमा के लाया है, क्या लेके आया है, कितना पैसा लाया है। लेकिन कसम खुदा की, माँ वो हस्ती है जिसकी नजरें तेरे पैक पर नहीं होंगी, तेरे पैसे पर नहीं होंगी, तेरी अटैची पर नहीं होंगी, बल्कि उसकी नजरें तेरे चेहरे पर होंगी। मेरे लाल तू इतना कमजोर कैसे हो गया? मेरे लाल क्या तेरी तबीयत खराब है? मेरे लाल क्या तूने वक्त पे खाना नहीं खाया? मेरे लाल क्या तुझे क्या हुआ है? मेरे लाल किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दे, मेरे लाल किसी अच्छे तबीब को दिखा दे। कसम खुदा की, सारी दुनिया साथ छोड़ देती है, लेकिन माँ वो हस्ती है कि अगर बेटे की जेब में 1 रुपया भी ना हो तो माँ उसके सर पे हाथ रखती हुई नजर आती है। देखें आप, जब घर में किसी की तबीयत खराब होती है, गौर करना, लाइफ में ऐसे चांसेस आते हैं, किसी को भी बीमारी लग सकती है, किसी को प्रॉब्लम आ सकती है, इससे तो इनकार नहीं। घर के अंदर सब होंगे, कोई 1 घंटे के लिए आएगा, कोई 2 घंटे के लिए आएगा हॉस्पिटल, कोई 5 घंटे के लिए आएगा, कोई 4 घंटे के लिए। लेकिन कसम खुदा की ये बात दावे के साथ कह सकता हूं, अगर तू 1 महीने कंटिन्यू भी हॉस्पिटल में रहेगा तो सारी दुनिया आती जाती रहेगी, लेकिन तेरी चारपाई पकड़ के बैठी रहने वाली मां होगी। अगर रात के 3 बजे भी तेरी आंख खुलेगी तो तेरे बाजू में बैठी हुई मां नजर आएगी। यार तुमने बीवी की मोहब्बत में गर्क होके इस मां को भुला दिया, इस मां से दूरी बना ली। मां बिना लालच के मोहब्बत करती है, मां बिना किसी रीजन के मोहब्बत करती है। मां की मोहब्बत अनमोल होती है। अल्लाह अकबर। नौजवानों, खुदा ऐसा ना किया करो। आप तो बीवी के भी हुकूक हैं, उनको भी अदा करो, माँ बाप के भी हुकूक हैं, उनको भी अदा करो। और मैं उनसे कहूंगा जो आज नाफरमानी करते हैं, जो माँ बाप से दूर हो गए हैं, जरा देख तो सही माँ बाप की अजमत क्या है, माँ बाप का मर्तबा क्या है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आका करीम की बारगाह में एक शख्स आता है, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह ने मक्का फतह करा दिया, अगर हमने मक्के को फतह कर लिया तो मैं मन्नत मानता हूँ कि काबे की चौखट को बोसा दूं। मन्नतें आज भी मानी जाती हैं कि अगर मेरा ये काम हो गया तो बिरयानी बनाऊंगा 5 देग, है ना? अगर मेरा फला काम हो गया तो मैं जो है इतनी देग बिरयानी बनाऊंगा। कुरान पढ़ने की मन्नत माना करो, उसके साथ साथ न्याज करना, फातिहा करना, ये सवाब का काम है। लेकिन इनके साथ साथ ये भी मन्नत माना करो कि मेरा ये काम हो गया तो मेरी बस्ती में मदरसा चलता है, इतने बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए राशन का इंतजाम करना। शख्स आया,
अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह ने मक्के को फतह करा दिया, अगर हमने मक्के को जीत लिया, मक्के की जंग को जीत लिया, अगर फतेह मक्का हमें हासिल हुई, नसीब हुई, तो मैं मन्नत मानता हूँ, मैं काबे की चौखट को बोसा दूंगा। माँ बाप से दूरी बनाने वालों, माँ से मुंह फेरने वालों, माँ की नाफरमानियां करने वालों, जरा गौर करो। अल्लाह अकबर, अपने दिल की तख्ती पर इस बात को लिख करके ले जाओ। अल्लाह अकबर, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसके कलिमात को सुना, जब उसके जुमलों को सुना, जब उसकी बात को सुना, तो फरमाया सुन। अल्लाह अकबर। हजरत अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी हनफी शारे बुखारी अपनी मशहूर ज़माना किताब उम्दतुल कारी में इस रिवायत को नकल फरमाते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, ए आने वाले सुन, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से हम मक्के को हासिल करेंगे, हम काबे को हासिल करेंगे, हम इसको इस जंग को जीत लेंगे। लेकिन सुन, तुझे मन्नत को पूरा करने के लिए काबे की चौखट को बोसा देने की जरूरत नहीं है। अपने घर में जाकर माँ के कदमों को चूम लेना, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। ये मर्तबा है माँ बाप का, ये मकाम है माँ बाप का। देखिए हर जगह बीवी गलत नहीं होती है, ऐसा है कि नहीं? इधर देखो, 2-4 मिनट की बात है। हर जगह बीवी गलत नहीं होती है, कहीं कहीं सास भी बड़ी खतरनाक मिल जाती है भाई। दूसरा पहलू भी देखना चाहिए, कहीं कहीं सास भी बहुत डेंजरस मिल जाती है, कहीं कहीं सास भी बहुत खतरनाक मिल जाती है। कैसे? आप किसी एक घर में जाना, उस घर में जाना जिस घर में 2 शादियां हुई हों, बेटी की भी और बेटे की भी। अम्मा से पूछना, बूढ़ी अम्मा से पूछना, अम्मा बेटी की शादी की थी, दामाद कैसा मिला है? तो बुढ़िया कहेगी, अरे बेटे क्या बताऊं, हीरा मिला, हीरा। कैसे? बड़ा ख्याल रखता है बेटी का, रात दिन शॉपिंग कराता, रात दिन मॉल लेके जाता, इतनी मोहब्बत करता, इतनी केयर करता, मेरी बेटी की चाय भी अपने हाथ से बना के देता। ऐसा है कि नहीं? अगला सवाल यह करना, चलो दामाद तो अच्छा मिला, अम्मा बेटे की भी तो शादी की थी, बहू कैसी मिली? अरे बेटे क्या बताऊं, नसीब ही भूल गया। डायन मिली है, डायन। जब से आई है बेटे को गुलाम बना के रख दिया, हुक्म चला रही है, बेटे पे कब्जा कर लिया। काम एक, बेटी के लिए दामाद ने चाय बनाई तो बुढ़िया खुश हो गई, और बेटे ने बहू के लिए चाय बना दी तो बुढ़िया नाराज हो गई। मतलब अगर बेटी को बेटी समझा था तो नाराज नहीं हुई, अगर बहू को बहू ना समझे, बेटी समझे, तो झगड़ा खत्म। और बीवी बहू सास को सास ना समझे, मां समझे, झगड़े खत्म हो जाए। ऐसा है कि नहीं? लेकिन भाई अल्लाह माफ करे, हर तीसरे घर की यही कहानी, हर तीसरे घर की। जी हजरत, हाँ, कितने भी लोग डींगे मारते रहे, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते रहे, हर तीसरी यही खाना जंगी है, हर तीसरे घर में। कॉमन बात कर रहा हूँ, 90% ये हालात है हमारे। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माँ बाप के भी हुकूक है, बीवी के भी हुकूक है। आप सबका ख्याल रखिए। ये नहीं होना चाहिए कि माँ के चक्कर में बीवी को भूल गए और बीवी की बातों में आके माँ बाप को भूल गए। और याद रखें, माँ बाप अगर जिंदा हैं तो उनकी कदर कर लो। माँ क्या होती है, बाप क्या होता है, ये उनसे पूछो जिनके दुनिया में नहीं रहे। आज कलिया शरीफ भी जाते हैं लोग, बरेली शरीफ भी जाते हैं, बुजुर्गों की बारगाह में जाना चाहिए। वहां से माशाल्लाह हुजूर साबिर पाक की बारगाह से हजरत भी बैठे, कारी सूफी जाकिर साहब, बुजुर्गों से दुआएं में लेना चाहिए। लेकिन हालात ये हैं, सारे हिंदुस्तान में दुआएं करवा रहा है, सारे लोगों से, इमामों से, पीरों से, मौलवियों से दुआ के लिए बोल रहा है, लेकिन घर के अंदर माँ से कभी दुआ के लिए नहीं बोलता। सुनो नादानो, मेरे नबी फरमाते हैं, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे होती है जैसे अंबिया की दुआ उम्मतियों के हक में कबूल होती है। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप की खिदमत करो और माँ बाप की नाफरमानी से बचो। अगर माँ बाप हयात हैं, जिंदा हैं, तो उनकी कदर कर लो। और जो भी घर में अफराद हैं, बहन हो तो बहन का हक है, माँ है तो उसके भी हुकूक हैं, बाप है तो उसके भी हुकूक हैं। मुकम्मल मोमिन, कामिल मोमिन वो नहीं कि जो सिर्फ बीवी का सोचे या माँ का सोचे।
या सिर्फ एक का सोचे। इंसान वो है जो जिसका हक है सबके हक का ख्याल रखे, बहन को भी देखे, भाई को भी देखे, माँ को भी देखे, बाप को भी देखे। यकीनन जिस घर में ऐसे अफराद होते हैं जो सबके हुकूक की परवाह करते हैं, अगर सारी दुनिया भी उस घर के बारे में बुरा सोचे तो बुरा नहीं हो सकता। उस पर अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, उस पर अल्लाह का इनाम उतरता है, अल्लाह की रहमत की बारिशें होती हैं। इसलिए ऐसे इंसान बने कि जिस इंसान से घर के सारे अफराद राजी हों, और इस हालत में दुनिया से जाए कि जब आप दुनिया से आखिरी सफर करें, जब दुनिया से रुखसत हों, तो किसी के दिल से आह ना निकले, बल्कि सबकी जुबान पर दुआ होना चाहिए और सबकी जुबान पर यही होना चाहिए कि अच्छा इंसान था, इसने हमसे मोहब्बत की, हमसे प्यार किया, हमसे हमारे हुकूक की परवाह की। इन सारी चीजों का ख्याल रखकर जिंदगी गुजारिए।